हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे रैग की जो सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे जो एजेंटिक रैग है उसकी वीडियोस अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एजेंटिक रैग देखेंगे। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जो हमने इस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एजेंटिक रैग, एडेप्टिव रैग, करेक्टिव रैग। तो एजेंटिक रैग के आज हम कोड देखेंगे। ठीक है। तो मैंने लैंग ग्राफ के बारे में बता दिया है अपनी दूसरी वीडियोस में, उसका कोड समझा दिया है, स्टेट्स क्या होती हैं, व्हाट आर नोड्स, एजेस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे ग्राफ को कंपाइल करके इन्वोक करते हैं। तो वो आप जा कर के देख सकते हो, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने लैंग ग्राफ डिस्कस किया है, लैंग ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। तो 2 वीडियोज़ है, ये देख लेना इसको कवर करने से पहले। ठीक है। तो यू विल हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज़ लैंग ग्राफ, हाउ डू वी कोड फॉर दैट। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है, आज हम एजेंटिक रैग का जो कोड लिखने वाले हैं उसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा कि हमारे पास एक स्टार्ट नोड होगी। अब हमारे पास जो रिट्रीवल के लिए टूल्स हैं, वो मैं 2 तरीके के टूल्स यहाँ पर बनाने वाली हूँ रिट्रीवल के लिए। ठीक है। एक मैं डीबी बनाऊंगी, वेक्टर डीबी फॉर दी लैंग ग्राफ डेटा एंड अदर फॉर दी लैंग चेन डेटा। तो आप कुछ भी 2 तरीके के बना लो। ठीक है। अब हाउ विल यू गेट टू नो कि कौन सा टूल कॉल करना है, तो वो हमारा एजेंट बताएगा कि व्हाट टूल टू कॉल, राइट। तो किससे रिट्रीव करना है, और रिट्रीव करने के बाद क्या वो अगर सही आंसर है, रिलेवेंट है, तो उसे हम उसका कॉन्टेक्स्ट दे देंगे हम एलएलएम को, एंड वी विल जनरेट आर एंड आर वर्क फ्लो देयर। अदरवाइज अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो हम रीराइट के लिए उसे भेज देंगे, और अपनी जो क्वेरी है उसे रीराइट करने को दे देंगे एजेंट को, और फिर वो रीराइट करके फिर किसी टूल पर दे देगा। या तो अब वो डायरेक्ट यहाँ से एंड हो जाएगा, या फिर वो किसी टूल के थ्रू रिट्रीव होके जनरेट होके एंड हो जाएगा। ठीक है। सो स्टार्ट से लेकर के एंड तक ही पूरा का पूरा हमारा वर्क फ्लो हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर रैग बना लेंगे, 2 रैग सिस्टम्स बनाएंगे यहाँ पर हम, वन फॉर दी लैंग ग्राफ डेटा एंड वन फॉर दी लैंग चेन डेटा। तो आप किन्हीं भी 2 प्रकार के डेटा को लेकर के शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंने .env फाइल में, गिव मी अ सेकेंड, तो .env फाइल में मैंने अपना डाल दिया है, जो मेरा ग्रॉक की एपीआई की है वो मैंने लिख दी है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैं इंस्टॉल कर चुकी हूँ, जैसे कि IPy कर्नल, ताकि हम इसे कोड ब्लॉक बाय ब्लॉक रन कर सकें। लैंग चेन, ऑब्वियसली लैंग चेन गो, लैंग चेन कम्युनिटी हो गया, और लैंग ग्राफ भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हो गई। .env के लिए पाइथन .env हो गया, ग्रॉक और लामा यूज़ करेंगे तो ओलामा, तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। बाकी वी विल बी लाइक scraping the websites, तो for that we have beautiful soup here एंड फाइस CPU, क्योंकि हम यहाँ पर फाइस डेटाबेस का यूज़ करेंगे, तो इसलिए फाइस का CPU मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, एंड पाइडेंटिक टू जस्ट हैव सम वैलिडेशंस एंड ऑल। एंड इसको यू कैन स्किप फॉर नाउ फॉर दिस लैंगचेन हब। एंड पाई PDF, अगर मेरे को PDF से डेटा को रिट्रीव करना हो, ये उसके लिए होता है। तो अभी के लिए, अभी तो हम ब्यूटीफुल सूप यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर आप PDFs के साथ वर्क करना चाहते हो, एज अ कि एक डेटाबेस में मैं इस PDF को डाल दूँ, दूसरे डेटाबेस में इस PDF को डाल दूँ, so you can go ahead and like use the PyPDF, right? So let's start agentic RAG। तो सबसे पहले तो मैंने ग्रॉक की API की को लोड किया है जस्ट इस पर्टिकुलर कोड ब्लॉक में। OS को इंपोर्ट करते हो, लोड.env को इंपोर्ट करते हो फ्रॉम .env, एंड उसका एक इंस्टांस बनाते हो, एंड फिर OS के एनवायरनमेंट में ग्रॉक API की को डाल देते हो। कहाँ से? .env फाइल से उठा करके ग्रॉक API की नाम करके डाला होगा, तो ये वहाँ से मेरे OS के एनवायरनमेंट में इसे डाल देगा। सिंपली रन इट, इट विल वर्क, राइट। देन क्योंकि मेरे को यहाँ पर वेब बेस्ड लोडर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं वेबसाइट जो URLs हैं उनसे ही डेटा को स्क्रैप करना चाह रही हूँ, जैसे कि ये URLs लिखे हुए हैं, इनको स्क्रैप करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यू हैव टू इम्पोर्ट वेब बेस्ड लोडर। कहाँ से आएगा? लैंगचेन कम्युनिटी में डॉक्यूमेंट लोडर से आ जाएगा। ठीक है। इसको रन करोगे, रन हो जाएगा। ठीक है। और ये URLs हैं जिनको हम अभी स्क्रैप करना चाह रहे हैं, तो ये URLs लिख दिए। अब इन URLs से हमने क्या किया, वेब बेस्ड लोडर का यूज़ करके जो इंपोर्ट किया था, इस वेब बेस्ड लोडर के अंदर एक एक करके URL भेजा, लूप लगा करके एक एक URL को उठाया इस URLs में से और इसके अंदर भेज दिया और लोड कर दिया। तो इससे डॉक्यूमेंट्स बन गए हमारे, जो भी डॉक्स थे उनकी लिस्ट बना ली। ये लिस्ट जो बनाई है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आ गए मेरे पास। एंड व्हेन यू प्रिंट दोज डॉक्यूमेंट्स,
here we get these documents, right? अब हमने कुछ नहीं किया, हमने एक एक उस पर जाने के बाद डॉक्यूमेंट लिस्ट प्रिपेयर कर ली, एक एक डॉक्यूमेंट पे जाके। अब ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है ये हमारी ये बन चुकी है डॉक्यूमेंट लिस्ट, जिसमें हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है 3, ठीक है। फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग चेन, वर्क फ्लोज एंड मैप रिड्यूस हाउ टू, ये जो भी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लैंग ग्राफ ट्यूटोरियल्स के लिए हैं। यू कैन क्लिक ऑन देम एंड लेट्स सी कि क्या इसके अंदर डेटा है। तो लैंग ग्राफ का ओवरव्यू है, तो ये जो है लैंग ग्राफ के तीनों यूआरएल्स हैं लैंग ग्राफ के डेटा के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे पहले तो डेटा को लेकर के आते हैं जिसके ऊपर भी काम करना है, उसको डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद सेकंड काम क्या होता था हमारा रैग में, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स बन गए तो दूसरा काम क्या होता था हमारा, कि अब मैं उसे टेक्स्ट स्प्लिटर की हेल्प से स्प्लिट करेंगे हम, क्योंकि इतने बड़े जो डेटा आया है हमारे पास, ये पूरी पूरी वेबसाइट स्क्रैप कर दी है हमने, इसके ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, उसे छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते हैं। तो चंकिंग करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो वी हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट दैट फ्रॉम द लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स। तो इसे इंपोर्ट करो सिंपली, और फिर इसको यूज़ करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे टेक्स्ट स्प्लिटर। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास कर दो, चंक का साइज 1000 रखो और चंक ओवरलैप कम रखना अभी के लिए, क्योंकि जब आप लोकल पे काम करोगे यूजिंग ओलामा, ओलामा एम्बेडिंग्स क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए अगर आप चंक ओवरलैप बड़ा रखोगे तो ये बहुत देर तक रन करेगा। अगर आप चंक साइज़ छोटा रखोगे तो ये थोड़ी देर में ही इसका रिजल्ट आपको, आउटपुट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यही ट्राई कर लेना, 1000 एंड 100 एज चंक साइज एंड चंक ओवरलैप रिस्पेक्टिवली। एंड देन ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिटर का, इसका एक फंक्शन होता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, और इस डॉक्यूमेंट लिस्ट पर उसे रन कर देना एंड यू विल गेट योर डॉक्यूमेंट स्प्लिट्स हियर। लेट्स रन इट, ठीक है। तो ये रन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि एम्बेडिंग्स बनाने के लिए, एम्बेडिंग्स क्या होता है, एम्बेडिंग्स आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, एम्बेडिंग्स का काम है कि आपका जो हम वेक्टर स्टोर बनाना चाह रहे हैं अब इस लैंग ग्राफ के डेटा का, वेक्टर स्टोर क्या है कि जिसमें से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे बाद में, ठीक है। तो वो बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे वेक्टर स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फाइस का यूज़ कर रही हूँ। तो लैंगचेन कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर्स में से फाइस को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर मेरे को 2 चीज़ें भेजनी होती है, डॉक्यूमेंट स्प्लिट्स हमारे जो हम यहाँ पर बना चुके हैं, दूसरी चीज़ भेजनी होती है एम्बेडिंग। कौन सी एम्बेडिंग आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो कोड लिखा है एम्बेडिंग के लिए लिखा है कि हम ओलामा की एम्बेडिंग, जो कि ओपन सोर्स है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी इसके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर लैंगचेन ओलामा से इंपोर्ट करोगे ओलामा एम्बेडिंग्स, एंड इसके किसी भी एक मॉडल को यूज़ कर लो। मैं प्रेफर करती हूँ दिस ऑल मिनी LM, क्योंकि ये छोटा है, और इसको जो अब आपको पता है कि ओलामा को अपने सिस्टम पे चलाने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर मॉडल, तो उसके लिए मैंने ऑल मिनी LM का यूज़ करा है, ठीक है। एंड ये जल्दी रन कर जाता है, इसलिए मैंने ऑल मिनी LM का यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हम वेक्टर स्टोर बनाएंगे फाइल्स में फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके, डॉक्यूमेंट्स और एम्बेडिंग्स को भेजने के बाद। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो वेक्टर स्टोर बना है उस वेक्टर स्टोर को एज अ रिट्रीवर यूज़ करना चाहते हैं हम। तो हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर स्टोर को एज रिट्रीवर यूज़ करेंगे हम, एंड वी विल गेट आर रिट्रीवर एंड देन वी कैन इन्वोक इट, ठीक है। इन्वोक कर लेंगे, जैसे व्हाट इज़ लैंग ग्राफ, ठीक है। तो ये हमें डेटा दे देगा कि ये डेटा है लैंग ग्राफ से रिलेटेड, तो यू कैन सी दैट, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम इसको एज अ टूल यूज़ करें, इस पर्टिकुलर रिट्रीवर को। तो क्रिएट रिट्रीवर टूल को हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम लैंगचेन कोड और टूल्स, ठीक है। और इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले रिट्रीवर जाता है, और इस रिट्रीवर को एक नाम दे देते हैं और एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो हम कह रहे हैं रिट्रीवर वेक्टर डीबी ब्लॉग, इसको जस्ट नाम दे दिया, एंड इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, सर्च एंड रन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंग ग्राफ, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया रिट्रीवर टूल। तो ये हमारा एक रिट्रीवर टूल बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लैंगचेन यूआरएल्स उठाएंगे और सेम प्रोसेस रन करेंगे इसके ऊपर भी, एंड वी विल गेट आर नेक्स्ट टूल विच विल बी आर लैंगचेन रिट्रीवर टूल, ठीक है। तो अभी जो हमने बनाया है ये टूल, ये हमारा लैंग ग्राफ का डेटा रिट्रीव करने में हेल्प कर रहा है। तो दिस इज अ लैंग ग्राफ टूल, ठीक है, लैंग ग्राफ का डेटा का टूल बनाया है। अब ऐसे ही लैंगचेन के लिए सेम स्टेप्स रिपीट होंगे, हमारे यूआरएल्स होंगे, उससे हम वेब बेस्ड लोडर से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, उसके बाद हम उसको स्प्लिटर का यूज़ करके हम यहाँ पर चंक्स बना लेंगे, चंक्स बनाने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट स्प्लिट्स आ जाएंगे, फिर हम एम्बेडिंग्स बनाएंगे, और उन एम्बेडिंग्स और डॉक स्प्लिट्स जो हमने बनाए हैं उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर स्टोर बना लेंगे फॉर द लैंग चेन, एंड
उसको हम एज अ रिट्रीवर करके एक रिट्रीवर रैंक चेन बना लेंगे। ठीक है, तो सेम स्टेप्स हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड उसके बाद हम इसको भी एक रिट्रीवर टूल बनाने वाले हैं, तो क्रिएट रिट्रीवर टूल का यूज़ करेंगे। टूल भेजेंगे, हमारा टूल का नाम दे देंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे डिस्क्रिप्शन की, लैंड चेन का डेटा इसके अंदर है, और इसको नाम दे दिया ये। अब मैंने 2 टूल्स बनाए थे, तो उनकी एक लिस्ट बना लो जितने भी टूल्स हैं आपके पास, तो जैसे रिट्रीवर टूल या रिट्रीवर टूल लैंड चेन के लिए जो बनाया है, तो ये टूल्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अब इन टूल्स का ही यूज़ करके मुझे जो है रिट्रीव करना है ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ये जो टूल्स बनेंगे, इन टूल्स में हमारा क्या होगा, वही सब टूल्स होंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो 2 टूल्स बनाए हैं जिनकी लिस्ट बना दी वो, तो एजेंट विल डिसाइड कि कौन सा टूल इनमें से कॉल करना है एंड हाउ टू रिट्रीव द डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम एक वो बनाते हैं, लैंग्राफ ग्राफ बनाते हैं लैंग्राफ का यूज़ करके, तो वी इम्पोर्ट टाइपडिक्ट इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशंस एंड मैसेजेस, तरह तरह के मैसेज यूज़ कर सकते हैं, बेस मैसेज, ह्यूमन मैसेज, सिस्टम मैसेज, तो वो हमने मैसेजेस से इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम टाइपिंग, वी कैन इम्पोर्ट एनोटेटेड, की एनोटेट करने के लिए पर्टिकुलर मैसेज को कि वो ह्यूमन मैसेज है, बेस मैसेज है, कौन सा मैसेज है वो करने के लिए। और यहाँ पर हमने फ्रॉम लैंग ग्राफ डॉट मैसेज वी हैव इम्पोर्टेड ऐड मैसेजेस। ये क्या करता है, ये हमारा एक तरीके का एक एग्रीगेटर समझ लो, कि ये जो है एक के बाद एक जो मैसेज है उनको एक एज एन एरे मेंटेन करके रखेगा, ताकि जैसे अब मैंने हाई लिखा तो उसका रिस्पॉन्स आया हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फिर मैंने लिखा कि गिव मी दिस पर्टिकुलर कोड टू ऐड 2 नंबर्स इन पाइथन, तो उसका कुछ रिजल्ट आया। तो ये सारी हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए एक रिड्यूसर होता है। यस, द टर्म दैट आई वाज सर्चिंग फॉर इज द रिड्यूसर। तो दिस इज अ रिड्यूसर दैट वी यूज इन द लैंड ग्राफ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक स्टेट बनाई, सबसे पहले स्टेट बनाते हैं, तो एजेंट स्टेट नाम दे दिया इसको, टाइप डिक बना दिया, मैसेज होगा, एनोटेट कर दो इसे बेस मैसेज से, एंड एक रिड्यूसर पास कर दो ताकि सारे मैसेजेस मेरे पास रहें वहाँ पर, ह्यूमन का भी, सिस्टम का भी, जो भी आ रहा है। गिव मी अ सेकंड गाइस। ठीक है, एक एलएलएम यहाँ पर हम बना रहे हैं लैंग चैट क्रॉप का यूज़ करके, उसमें मॉडल पास कर दिया, llama 3.18 billion instant, so it will use 8 billion parameters, and just to check if this LLM is like okay, we are sending hi message। ठीक है, तो एक LLM बन गया। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, एक एजेंट होगा, नोड क्या क्या है, एजेंट है, रिट्रीव है, जनरेट है, रीराइट है, तो इन सब के हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे, like the agent, then we will grade our documents कि हमें जनरेट करना है या रीराइट करना है, तो उसके बेसिस पर हमारा जनरेट या फिर रीराइट का फंक्शन कॉल होगा। तो ये सारे फंक्शंस किस तरीके से लिखें, लेट्स गो टू दैट। ठीक है, उसके बाद इनको हम नोड्स को जो है हम ऐड करेंगे आपस में, लिंक्स बिठाएंगे इनके बीच में, सो दैट वी विल हैव अ ग्राफ। तो सबसे पहले एजेंट डिफाइन करते हैं, तो स्टेट पास करते हैं हम इसमें। ठीक है, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, लैंग ग्राफ पढ़ते हुए हम ये समझ ही गए थे। तो इसमें एक डॉक स्ट्रिंग लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब एजेंट जो है इसको पढ़ के अंदाज़ा लगाता है कि मेरे को क्या करना है। तो ये क्या कर रहा है, इन्वोक्स द एजेंट मॉडल टू जनरेट अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द करंट स्टेट गिवन द क्वेश्चन, इट विल डिसाइड टू रिट्रीव यूजिंग द रिट्रीवर टूल और सिंपली एंड। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो रिलेवेंट है टू द रिट्रीवर टूल, तो वो वहाँ पर जाएगा एंड डेटा को लेकर के आएगा, अदरवाइज वो सिंपली उसे एंड कर देगा। मेक सेंस। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होंगी, स्टेट आएगी जिसमें मैसेजेस होंगे, करंट स्टेट होगी। ठीक है, एंड इट रिटर्न्स अ डिक्शनरी, जो कि हमारा क्या करेगा, जो मैसेज है उसी में ही हमारा एजेंट का रिस्पॉन्स जो है उसे अपेंड कर देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपेंड कैसे करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिड्यूसर यूज़ किया है ऐड मैसेजेस का। ठीक है, ऐड मैसेजेस मैं आपको फिर से बता देती हूँ, एक रिड्यूसर होता है, कुछ नहीं करता, आपका जो अलग अलग रिस्पॉन्सेज आते जा रहे हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट देते हो, उसका रिस्पॉन्स आता है, तो सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को एक साथ एज अ कलेक्शन रखने के लिए, ताकि ओवरराइट ना हो, बस अपेंड होता चला जाए डेटा, उसके लिए ऐड मैसेजेस यूज़ होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये एजेंट क्या करेगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी ताकि पता चल जाए कब एजेंट कॉल हुआ है। उसके बाद हम मैसेजेस को उठाएंगे, और जो है आप इस मॉडल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और उस मॉडल में आप सबसे पहले तो टूल्स को बाइंड करोगे, जो हमने टूल्स बनाए थे वो टूल्स यहाँ पर मैंने बाइंड कर दिए इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, एंड अपडेटेड आर मॉडल। अब उस मॉडल को इन्वोक कर दो विद दैट पर्टिकुलर मैसेजेस, और उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है यू विल अपेंड दैट इनटू द मैसेजेस इटसेल्फ।
ठीक है, एंड यू विल रिटर्न दैट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रेड करें कैसे करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स को? स्टेट को भेजो सबसे पहले तो इसके अंदर एज एन इनपुट, एंड इट विल रिटर्न अ लिटरल ईदर टू जनरेट और टू रीराइट। ठीक है, तो डिटरमाइंस वेदर द रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट टू द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, स्टेट ये आएगी और ये इट विल रिटर्न जस्ट कि यू हैव टू ईदर जनरेट और यू हैव टू ईदर रीराइट। सो इट इज़ टू चेक द रेलेवेंस। इसके अंदर एक फंक्शन है ग्रेड, वो कॉल होता है, इसमें बेस मॉडल जाता है हमारा। ठीक है, एंड बाइनरी स्कोर निकालता है चेक द रेलेवेंस। तो एक बाइनरी स्कोर ऑफ टाइप स्ट्रिंग होगा। फील्ड में हम कुछ नहीं डिस्क्रिप्शन देते हैं इसके बारे में कि बाइनरी स्कोर क्या कर रहा है, ये बस ये हमारा रेलेवेंस स्कोर बता रहा है कि वो येस रेलेवेंट है या नो वो रेलेवेंट नहीं है। तो हमने अपना मॉडल लिया, उसको विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हमने उसके अंदर कॉल किया, तो अब क्या करेगा, स्ट्रक्चर आउटपुट देगा ऑफ टाइप ग्रेड। ऑफ टाइप ग्रेड मतलब ये हमेशा बाइनरी स्कोर में आंसर देगा, येस या नो। ठीक है, तो LLM विद टूल को जब भी आप कॉल करोगे इट विल गिव यू बाइनरी स्कोर ओनली, एंड दैट बाइनरी स्कोर विल ईदर बी येस और नो। तो आपका अब हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं अपने LLM को, जो मॉडल बनाया है, कि यू आर एन ग्रेडर, जो कि असाइन करेगा रेलेवेंस ऑफ द रिट्रीव डॉक्यूमेंट टू द यूजर क्वेश्चन। हेयर इज द रिट्रीव डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पास होगा इसके अंदर, यूजर का क्वेश्चन पास होगा। तो अब वो बताएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं हमारे पास, ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ये हमारे सिमेंटिक मीनिंग से मैच कर रहे हैं विद द क्वेश्चन, यूजर क्वेश्चन के से रेलेवेंट है या नहीं है। अगर रेलेवेंट है तो येस, अदरवाइज नो। एक बाइनरी स्कोर दे दो, इससे हम कह रहे हैं। और इसके अंदर इनपुट क्या क्या जाएगा, एक कंटेक्स्ट जाएगा और एक क्वेश्चन जाएगा, एंड उसके बेसिस पर ये हमें यस या नो प्रॉम्प्ट करके दे देगा। सबसे पहले चेन बनाओ कि इस प्रॉम्प्ट के थ्रू होते हुए LLM विद टूल को कॉल करेंगे। ये चेन हो गई, इसको ही हम बाद में इन्वोक करेंगे। अब मैसेजेस में से लास्ट मैसेज निकालो, उससे हमारा ह्यूमन क्वेश्चन आ जाएगा कि ह्यूमन का क्वेश्चन क्या था। ठीक है, और लास्ट मैसेज निकालोगे तो, सॉरी, लास्ट मैसेज में क्या होगा, लास्ट मैसेज का कंटेंट अगर आप करोगे तो वो डॉक्स होंगे कि जो AI है उसका रिस्पॉन्स क्या था। मतलब वो मेरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा होगा, जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। और जो पहला क्वेश्चन होगा वो ह्यूमन का क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन और उसका कॉन्टेक्स्ट भेज दिया, चेन को इन्वोक कर दिया, ये जो चेन बनाई थी प्रॉम्प्ट और LLM विद टूल से। तो इससे मेरे पास येस या नो आंसर आ जाएगा, बाइनरी स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी स्कोर निकाल लेंगे। अगर वो येस है तो रिटर्न करेंगे जनरेट कर दो, अगर नहीं तो रीराइट कर दो। ठीक है, अब जनरेट और रीराइट क्या करेगा वो हमने इन फंक्शंस में डिफाइन किया है। तो जनरेट क्या करेगा यहाँ पर, ओके, रन भी कर लेते हैं साथ साथ। तो जनरेट में क्या कर रहे हैं, इट जनरेट द आंसर। ठीक है, स्टेट जाएगी हमारी, तो ये क्या करता है कि मैसेजेस से मैसेजेस निकाले स्टेट से। ज़ीरो पे क्वेश्चन आ गया, लास्ट आपका डॉक्स हो गए। ठीक है, जो लास्ट मैसेज था वो डॉक्स हो गया। सबसे पहले आपका क्या होगा, ज़ीरो पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके अगला आपका मतलब लास्ट मैसेज जो होगा वो AI का होगा। तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका जो कंटेंट होगा जो निकाला होगा। तो उसके बेसिस पर हमने प्रॉम्प्ट बनाया सबसे पहले तो, कि यू आर एन असिस्टेंट फॉर क्वेश्चन आंसरिंग दैट टास्क। अब क्वेश्चन दे दिया आपको, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अब आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो यूज़ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करो टू आंसर द क्वेश्चन, एंड अगर आपको नहीं पता जस्ट से यू डोंट नो, राइट। तो हमने चैट ग्रॉक का मॉडल ले लिया यहाँ पर, वही लामा 3.18 बिलियन इंस्टेंट। ठीक है, आप अगर आपको कोई और मॉडल यूज़ करना है तो यू कैन गो टू ग्रॉक। वहाँ अगर प्ले ग्राउंड पर जाओगे उसमें साइन अप करने के बाद, तो आपको अलग अलग मॉडल्स दिखेंगे। यू कैन चूज एनी वन ऑफ दैट एंड कैन जस्ट राइट हेयर इन द डबल कोट्स वट एवर मॉडल दैट यू वॉन्ट टू यूज। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर लिया। जितने भी एंटर हैं उनको आपने ज्वाइन करा पेज कंटेंट को, एंड देन प्रॉम्प्ट के थ्रू होते हुए, LLM के थ्रू होते हुए आपने एक रैक चेन बनाई और इन्वोक कर दिया उसे विद दिस पर्टिकुलर डॉक्स एंड क्वेश्चन, एंड इन द रिस्पॉन्स यू गेट समथिंग।
and you will do nothing but append that into the messages. ठीक है, अगर रीराइट करने को बोलते हैं तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द क्वेरी टू प्रोड्यूस अ बेटर क्वेश्चन, दैट्स इट। तो जो मैसेज है उसमें से क्वेश्चन को निकालना और फिर उसके बाद क्या करना कि आप कहना कि लुक एट द इनपुट एंड ट्राई टू रीजन अबाउट द अंडरलाइंग सिमेंटिक इंटेंट मीनिंग। इनिशियल क्वेश्चन देना है और उसके बाद इम्प्रूव फॉर क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर मैसेज को हम भेज देंगे मॉडल में इन्वोक करके, एंड जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो यहाँ पर भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, अब बस हमें यहाँ पर इन्हें रन करते हैं सबसे पहले तो। अब उसके बाद एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में स्टार्ट एंड स्टेट ग्राफ इन सबको इंपोर्ट करते हैं। टूल्स नोड और टूल्स कंडीशन को इंपोर्ट कर लिया। स्टेट ग्राफ में स्टेट पास करके एक वर्क फ्लो बनाते हैं, सबसे पहले स्टेट ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद उसमें नोड्स ऐड कर देंगे, एजेंट, रिट्रीव, रीराइट, और टूल नोड हो गई यहाँ पर कि रिट्रीवर टूल और लैंग चेन टूल जो बनाया था उनको डाल देंगे यहाँ पर, और नोड्स हमने सिंपली ऐड कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब जब एजेस बनाएंगे तो स्टार्ट से एजेंट जाएगी सबसे पहले, तो स्टार्ट से एजेंट, देन एजेंट से कंडीशनल एज जाएगी कि किसी टूल्स कंडीशन के थ्रू होते हुए या तो वो रिट्रीव पे जाएगी या फिर वो एंड भी हो सकती है। ठीक है, तो या तो वो रिट्रीव पे चली जाएगी या फिर वो एंड भी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली, तो वो लिखा है यहाँ पर। फिर कंडीशनली वो आपका रिट्रीव होने के बाद ग्रेड पे चली जाएगी, ग्रेड होने के बाद या तो वो जनरेट एंड हो जाएगी रीराइट, या फिर वो रीराइट से एजेंट चली जाएगी, या तो वो रिट्रीव से जनरेट जा करके जनरेट चली जाएगी या फिर वो रीराइट चली जाएगी, और फिर जनरेट से एंड हो जाएगी या फिर रीराइट पे जाएगी। तो वापस से क्या होगा कि अगर रीराइट होती है तो वापस से एजेंट पे जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को हमने बनाया, उसको कंपाइल करेंगे और उसको डिस्प्ले करके देख लेंगे कि बना क्या है। सो लेट्स वेट फॉर इट। तो या यही ग्राफ हम बनाना चाह रहे थे और ये यहाँ पर बन करके आ चुका है। ठीक है, अब इसको इन्वोक कर लो सिंपल डेटा को डाल करके, जैसे कि मैसेज अगर लैंग ग्राफ के बारे में मैं इससे पूछती हूँ तो इट विल कॉल दी एजेंट फर्स्ट। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा इट विल चेक द रेलेवेंस, डिसीजन बना कि डॉक्स रेलेवेंट नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रांसफॉर्म क्वेरी विल अगेन गो टू द एजेंट, देन कॉल द एजेंट, एंड देन एजेंट ने क्या किया, कुछ रिट्रीव करने के बाद अगर उसे डेटा सही मिल जाता है तो अगर रेलेवेंट था तो वो कुछ डेटा प्रिंट करेगा, कुछ जनरेट करेगा, एंड देन विल एंड। तो यहाँ एंड हो गया और ये डेटा आ गया कि ह्यूमन ने ये पूछा था। ठीक है, एआई ने मैसेज दिया, कुछ टूल कॉल करी। ठीक है, टूल्स मैसेज गया रीडायरेक्ट करता हुआ, बेस्ड ऑन द इनपुट कुछ रिस्पॉन्स आया है कि इट सीम्स द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंग ग्राफ, हियर इज द इम्प्रूव वर्जन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन को इम्प्रूव करने के बाद जो बाद में जनरेट हुआ वो ये था, तब यहाँ का ही होगा इसका आंसर ना, अब देखोगे तो विल हैव टू चेक हियर। मतलब हियर यू विल गेट द आंसर, ओके दैट्स इट। फिर उसके बाद आप अलग अलग मैसेजेस से ट्राई कर सकते हो। लैंग चेन के बारे में पूछा तो एक बारी में ही वो आपका रेलेवेंट हो गया एंड उसने जनरेट कर दिया आंसर। तो या लैंग चेन क्या है, लैंग चेन प्रोवाइड्स अ प्री-बिल्ट एजेंट आर्किटेक्चर एंड द मॉडल integrations to help you start get quickly and seamlessly incorporate LLMs into your agent and application। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाते हैं। और अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जो जिसके बारे में आपने कोई डेटा नहीं दिया और आपने उसे बोला था कि चाहे वो लैंग ग्राफ का नहीं है, चाहे वो लैंग चेन का नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू एंड की। ठीक है, अब ऐसा कुछ डेटा के लिए रिट्रीव तो नहीं करना, तो जस्ट सिंपल एजेंट कॉल होगा एंड इसका आंसर तो एजेंट अपने आप से ही देगा, कोई उसको टूल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय माय नेम इज दिस, ये ह्यूमन का मैसेज था एंड एआई ने उसका रिस्पॉन्स दिया दैट नाइस टू मीट यू एंड इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प यू विद टुडे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई होप you like the video, and to get the next video, please like, share, comment, subscribe, and do let me know in the comment section how you find the video, and do follow for more. Bye.